अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। आज एक और ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप कि ये ज़बरदस्त ही होगा और आप जो है इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं जी आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मोहम्मद जैद हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और बहुत ही आला शख्सियत के मालिक हैं और इसके साथ साथ जो भी सारी चीज़ें बातें होंगी वो तो आप उन्हीं की जुबानी जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन अ, ये मेरे लिए जो है एक बहुत ही ऑनर की बात है कि ये मेरे जो है वो उन तमाम तर जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उनमें से ये वन है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे सबसे मुलाकात जो है करवाएंगे। लेकिन मैं अब आपके दरमियान में ज्यादा नहीं आऊँगा। आइए जी, मैं आपको मिलवाता हूँ। हम चलते हैं मोहम्मद जैद की तरफ। जी जी जैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? क्या हाल है, कैसे हैं? आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। अ, और सर मैं मैं इस चीज को अपने लिए ऑनर समझता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है इस चीज के लिए। ये जो है ये बल्कि ये मेरे पार्ट पे ज्यादा जो है ना ऑनर की जो है नहीं ना नहीं हमारी सर, सर ये टीचर्स की फिर वो वैल्यू अलग होती है ना सर। जब टीचर इनवाइट कर रहा हो तो वो स्टूडेंट के लिए सर ज्यादा ऑनर की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत जी शुक्रिया। मैं बस छोटे छोटे सवालात जो हैं वो हम ठीक ठीक जो है वो सर। दागेंगे आपके ऊपर। और जो है वो बिल्कुल सर, आप सवाल करें सर। जी जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो जैद कहाँ पर जो है पैदाइश हुई और अर्ली जी लाइफ प्लीज आप बताएं। सर मैं सरगोदा में, एक छोटा सा शहर है सरगोदा से थोड़ा सा आगे जाकर सिला वाली, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। एंड देन फिर मेरे फादर जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। राइट। तो मेरी ये मामा थी जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी पुश किया कि मैं एजुकेशन की करूँ। इन माई अर्ली चाइल्डहुड मैं मतलब स्कूल से बहुत भागा करता था। ओहो। और मुझे अच्छा। याद है मेरी मामा बाजू मेरा खींचता था या मेरा कान पकड़ा होता था और मुझे स्कूल लेके जाती थी। उनकी बड़ी एफर्ट है इस ये सारी मेरी जो एजुकेशनल जर्नी है उन्होंने जो स्टार्ट की है। ट्रू। एंड आई एम थैंकफुल टू हर। तो इंडीड। अब मैं मतलब मैं इवन जो गली मोहल्ले और नेबर्स वगैरह थे वो भी देख कर होते थे कि किस तरीके से मेरी मामा लेके जाती थी मुझे। बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू हर, जी बिकॉज उनकी ही वजह से हुए हैं जो मैं आज यहाँ पर हूँ। जी और उन्होंने मुझे एजुकेशन के लिए पुश किया था। देन फिर फर्दर ऑन मैंने हायर एजुकेशन की तरफ आया हूँ, मैं जी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की। देन फिर ये अगेन उनका ही डिसीजन था क्योंकि उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि वहां पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाऊंगा मैं। तो वो और फिर हम लोग यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गए। इसका मतलब है कि वाकयातन जो आप जैसा जो हीरा है उसको तो पेरेंट्स ने तो उसको देख ही लिया था, लेकिन जो यस गली सर। मोहल्ले वाले हैं उन लोगों ने भी जो है कि देख लिया कि सर ये यस सर, दे इंशाल्लाह हैव विटनेस। डाउन। यस जी सर, जी जी। तो दे तो विटनेस दोज इवेंट्स। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर वो कान पकड़ने वाले जो मोमेंट्स कब फिर लाहौर में आकर खत्म हुए जी? सर मैं ये नाइन्थ क्लास थी मेरी, और मैंने टेंथ क्लास स्टार्ट करनी थी अपनी। तो मीनवाइल यहाँ पे मामा ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब वहीं जाकर पढ़ना है। और वहाँ पे बेटर एजुकेशन है, यहाँ मेरे खाला वगैरह थे, मेरे कजन थे। तो उन्होंने यहाँ से सारा मतलब मामा से डिस्कस वगैरह किया, तो मामा ने कहा कि व्हाई नॉट। तो हम लोग फिर शिफ्ट हो गए और टेंथ मैंने मतलब मैट्रिक मेरा यहाँ आकर कंप्लीट हुआ लाहौर। जबरदस्त। ठीक। एंड देन फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। बीच में सर ये हुआ था कि मैं एफएससी की बजाय डिप्लोमे की तरफ चला गया ओके। था, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। बट मेरा दिल नहीं था, राइट। मेरा स्टार्ट से एट्थ क्लास में जब मैंने ज्वाइन किया था, स्टार्ट की थी, तब मैंने ये चीज माइंड में अपना कह लें एक एम, एक गोल सेट कर लिया था कि या तो मैंने कंप्यूटर साइंसेज की तरफ जाना है या मैंने आर्मी की तरफ जाना है। ये दो मेरे गोल सेट कर लिए थे कि अच्छा। अब ये दो मेरे पास ऑप्शंस हैं।
तो किन दोनों ऑप्शन की तरफ जाना है। बट मैट्रिक के बाद कुछ घर वालों की तरफ से ही ये था और कजन वगैरह को का सुनकर मामा ने मुझे कहा कि मैं डिप्लोमा की तरफ परस्यू कर लूँ। बट देन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, वो 1 साल ज्वाइन किया मैंने उसको, देन उसके बाद फिर मैंने वो ड्रॉप आउट हो गया था वहाँ कॉलेज से। राइट। तो हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट था कि जैद जो हैं उनको ये पता लगा कि मेरे में वो स्टीव जॉब्स वाले जो हैं, बिल जॉय वाले जो गुण हैं, और जो बी एटसेट्रा एटसेट्रा लोग हैं। सर मतलब ये तो आप बहुत बड़े लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मुझे इतना नहीं मैं, बट मैंने इस तरह आपको बताया ना, मैं 8th क्लास से, अब 8th क्लास से मैं वापस पीछे लेके जाऊंगा आपको। सिला वाली में जहाँ मतलब पहले रिहाइश थी हमारी, वहाँ मेरे कजन थे, उन्होंने ये उस वक्त ये मोबाइल्स न्यू थे, 2005 की बात है ये। तो उस वक्त ये कीपैड और सिम्बियन ओएस के मोबाइल फोन आते थे नोकिया के। तो उन्होंने वहाँ ये मोबाइल की शॉप ओपन की थी न्यू। तो अब मेरी जब ये समर वेकेशन हुई तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं उनके साथ शॉप ज्वाइन कर लूँ और मैं कंप्यूटर को ऑपरेट कर लूँ, सिंपल, ये जो फिर मोबाइल वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह करना होता है, और ये सारा चीज कंट्रोल उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया था। तो वहां से मुझे इस चीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। क्रेडिट गोज टू हिम, माय कजन भाई फहद। तो उन्होंने मुझे इस चीज को एक तो ट्रेन कर दिया था बहुत ज्यादा कि कंप्यूटर को यूज कैसे करना है। और उस वक्त मैं ये इमेज मैनिपुलेशन जो सॉफ्टवेयर थे उस वक्त मोबाइल्स वगैरह में लोड करने के लिए, उस वक्त मैं वो कर रहा था। तो उस चीज ने मुझे बड़ा कह लें इनकरेज किया कंप्यूटर को परस्यू करने के लिए, और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि, और मुझे एक कह लें क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस चीज को फाइंड आउट करूं कि इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसी चीज ने मुझे ये फिर कह लें इसका मतलब इस तरफ मुझे वो कर दिया, रागिब कर दिया। जी, जबरदस्त जबरदस्त। ये बहुत खुशी हुई, और क्रेडिट वाकईतन जो है पेरेंट्स के बाद फिर जो जाहिर है कि वो एक पैकेज होता है ना जी, ये तो उन आपके कजन को भी है यहाँ पे लाने के लिए। अच्छा जी, तो फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं कि जो अंडर ग्रेड आपका वो फिर क्या, वो कहानी प्लीज आप दुनिया को सर बताएं अंडर प्लीज। ग्रेड जब मैंने ज्वाइन किया है तो उससे पहले अब इस तरह मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने अब यहाँ जाना है, तो क्लासेस कमेंस होने से पहले मैंने फिर अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया। एक मैंने मतलब अपने अंदर ये आदत बना ली थी और सोच लिया था ये इस माइंडसेट के साथ कि जो भी सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसका जो भी कोर्स वर्क होगा, सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले एक बीच में 1 माह या 2 हफ्ते का गैप होता है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस गैप में मैंने खुद को पहले से प्रिपेयर कर लेना है। सही। तो अब यूनिवर्सिटी कमेंस होने से पहले मेरे पास 3 मंथ्स का टाइम था, तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, वेब टेक्नोलॉजीज, ये सारा कुछ इनको रिसर्च करना शुरू किया, इनको पढ़ना शुरू किया, और इवन प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने उससे पहले। अच्छा, क्या बात। फिर मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में पहला स्टेप रखने से पहले C++ में मैं एक कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर जो होता है वो एक कोड कर चुका था। माशाल्लाह, जबरदस्त। यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस चीज का मुझे बड़ा एडवांटेज हुआ था ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेड प्रोग्राम में स्टार्ट करने के। एंड देन फिर आप टीचर्स मिले, आप जैसे सर अली रजा थे एंड सर फहीम एंड बाकी टीचर्स भी हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जो मेरी फाउंडेशन बनी है CS में वो सर आप लोग हैं। सर मैं ऑनेस्टली एक बात करूंगा कि मैं नहीं सर, सीरियसली सर, मैंने जो ये मैं बोलने पा रहा हूँ ना सर, मैं ये सर इसका क्रेडिट सर आपको है सीरियसली। क्योंकि सर मैं थोड़ा सर इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी है मेरी, और मेरे लिए ओपन होना और इस तरीके से बात कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज सर मैंने आपसे सीखी, और इसका सर क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो सर इसका क्रेडिट आपको है सर। थैंक यू, ये अप्रिशिएट मैं कहता हूँ, और जाहिर है कि मैं आपकी इन बातों से मैं उन क्लासेस में मैं वापस जा सकता हूँ और रिकॉल कर सकता हूँ वो तमाम तर स्पीकिंग एक्टिविटीज
हों, बिल्कुल सर। जो है बाकी और जो है रोल प्लेज हो या कोई भी स्पीकिंग की एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर मैं आप सुनने वालों को और दुनिया को आप प्लीज ये बता दीजिए कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसमें आप तशरीफ लेके गए थे, वो और वो उससे पहले भी क्या आपका कोई ऑप्शन था और उसको क्यों छोड़ा या हुआ, वो जो भी प्लीज आप और जी थैंक यू। अच्छा सर, मेरे पास मैंने ज्वाइन किया था नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, जी लाहौर वेस्ट कैनाल कैंपस। जी जी मेरे पास उससे पहले या उसके अलावा और कोई ऑप्शन थी ही नहीं। राइट। क्योंकि सर जिस तरह मैंने आपको बताया, डिप्लोमा ज्वाइन किया था मैंने, उसके बाद मेरे साथ हुआ था एक मिसहैप हुआ था एफएससी के दौरान। क्योंकि मैंने एकेडमी के थ्रू स्टार्ट किया था, एफएससी को परसू किया वहां पे, और मतलब वहां पे भी एक मुझे ये एज मिल गया था कि मैंने बड़ी मेहनत की, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे फैमिली में, बट स्टिल वहां पे उस एकेडमी में एक ये था सिस्टम, ये मंथली टेस्ट सिस्टम था, और वहां पे अगर आप 90% स्कोर करते हैं, अलहादी एकेडमी, मैं सर मुबशिर को भी मेंशन करना चाहूंगा, तो राइट। गुड। उन्होंने ये एक सेटअप रखा हुआ है वहां पर कि मंथली सेट जो टेस्ट सिस्टम होता है वहां पे, अगर कोई स्टूडेंट 90% या प्लस मार्क्स अटेन कर लेता है टेस्ट सिस्टम में, तो उसको वो फीस रिटर्न कर देते हैं, मंथली फी। जबरदस्त। गुड। तो इस आला। चीज का मुझे बड़ा एज मिला। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की, पहले 3 4 से 6 माह तक मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो काफी मेरिट बेस्ड टेस्ट सिस्टम होता है और काफी टफ टेस्ट सिस्टम है उनका। राइट। तो मुझे अपने आप को वहां एडजस्ट करने में का थोड़ा टाइम लगा, बट आफ्टर 3 to 6 months, आफ्टर दैट मैं फिर हर बार अल्हम्दुलिल्लाह 90% था, और मुझे वो मेरी फीस रिटर्न हो जाती। बट मेरा साथ जो मिसहैप हुआ वो ये हुआ था कि जब मेरे एग्जाम्स नजदीक थे फर्स्ट ईयर में, तो मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आ सकी। मेरी जो रजिस्ट्रेशन जिस इंस्टीट्यूट से हुई थी, वहां पे किसी ने सर एक फ्रॉड किया था। वो फीस वगैरह उसने ले ली थी, बट वो एडमिशन फीस उसने लाहौर बोर्ड में सबमिट नहीं की। ओहो। तो देन फिर उससे कांटेक्ट किया गया, तो उसने फिर यही मतलब कह लें एक तरह से फिर दोबारा फ्रॉड में किया है, तो फ्रॉड ही, बट उसको नहीं समझ आई, तो उन्होंने ये कहा कि आप सेकंड ईयर स्टार्ट कर लें, एंड देन फिर ये होगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके एग्जाम्स आप मतलब एक ही टाइम पर दे दीजिएगा। जी तो जी। मैंने फिर सेकंड ईयर में उसी तरीके से परसू किया, और मतलब जिस तरीके से इतना मैं मेहनत कर सकता था मैंने की, एंड देन एग्जाम जो स्टार्ट हो गया था, और अगेन सर मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई। बहुत डिप्रेस हो गया हुआ था, एंड आई वाज सुसाइडल एट ओहो। दैट पॉइंट। अल्लाह अल्लाह बट अकबर। अच्छा। बट वहां पे अगेन सर मुबशिर जो अलहादी ग्रुप ऑफ एकेडमी एंड स्कूल के, अब इस वक्त वो ग्रुप बन गया हुआ है, तो वो जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने सर बड़ी हेल्प की थी मेरी, और उनके थ्रू फिर लाहौर बोर्ड में मैंने दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, दोबारा सारा सेटअप हुआ। तो नेक्स्ट ईयर फिर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स थे वहां पर मैं अपीयर हुआ, और मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे पेपर दिए थे, और जबरदस्त। आई वाज अच्छा। एबल टू आई वाज एबल टू गेन 75% मार्क्स ए ग्रेड। माशाल्लाह। एंड जबरदस्त। अल्लाह की करनी सर ऐसी हुई कि एनसीबीए में भी जी जी। 75% तक 100% स्कॉलरशिप मिल जाती। ओह माशाल्लाह। तो तो इट वाज ये लाइक कि सारा चलो। सेटअप अल्लाह पाक के एक जी जी। निजाम, सर उस वो उसके जी निजाम है सारे, जी वो जी अल्लाह जी। पाक ने लेकर आना था। बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम हुआ यस माशाल्लाह। जी सर। तो जी इस तरह से सर मैं यहाँ पर आ सका था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जी उस वक्त, जी 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 तो किसी और जी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना मेरे लिए मुश्किल था। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आई बिलीव के नाजरीन हैं हमारे वो ज़ायद जान चुके होंगे कि क्या डिफिकल्टीज एक जो टॉप पे जब आप पहुंचते हैं, जो आज आप हैं माशाल्लाह, और वो एकदम से नहीं आ सकता कोई भी, सही है। क्योंकि ये नेचर का रूल नहीं है। और वही के आपने जो हर्डल्स फेस की, उन डिफिकल्टीज को सामना किया, उसके बाद आज आप जो है वो 24 कैरेट से ज्यादा आप जो हैं। अच्छा, मेरा जी अगला सवाल ये होगा कि जी सर। पाकिस्तान की सबसे पहली कंपनी जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड सबसे पहली हुई, तो उसमें हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये जो हीरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ और जो है हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, तो ये कैसे फिर हुआ? हाउ यू हैव बीन एबल टू मेक इट? जी हाँ सर, अगेन जर्नी थी।
जी जी सर मैं यहाँ पे अगेन फिर सर टीचर का ही हाथ है, टीचर्स ही हैं जो जिस तरह जो आप मुझे वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही अब मेरा पहले सर मैं अपनी फर्स्ट जॉब से आऊंगा पहले जी, कि प्लीज प्लीज। यहाँ से जाने से पहले जी मैंने जी। एक है UIG, यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप है एक ओके एक इंश्योरेंस कंपनी है सर, ये इनका एक सॉफ्टवेयर हाउस है यूनाइटेड इंटरनेशनल यूएसए, यूनाइटेड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल। ओके। तो गुड। मेरे टीचर थे फिफ्थ सेमेस्टर में सर गुलजार। तो ओके उन्होंने मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने पढ़ाई। तो ओके इससे पहले राइट। सर मेरा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में था, लेकिन जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टच हुआ तो आई वाज ऑल फॉर इट। मैंने अच्छा। तब डिसाइड कर लिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अब जिंदगी है। सही सही, ये बहुत मुझे खूब। इसने इतना सर मुझे टच किया ना, तो फिर सर गुलजार के साथ मैंने काम स्टार्ट कर दिया। हम्म। आफ्टर क्लास आवर्स भी मैं उनके साथ रिसर्च में, वो मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करते रहते थे, उन्होंने वो मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते थे। देन एक दिन ये हुआ, यूनिवर्सिटी लास्ट सेमेस्टर था, हमारे फाइनल्स हो चुके हुए थे और हम्म FYP की तैयारी हो रही थी। हम्म तो सर ने मुझे कॉल की कि एक इस तरह उनके दोस्त हैं, वो इस मतलब कंपनी में होते हैं, उनको मशीन लर्निंग के लिए एक हम्म कैंडिडेट की जरूरत है, आप हम्म वहां चले। मैं हम्म वहां गया, उन्होंने मतलब उनको बताया कि मैं इस तरह आया हूँ और इंटरव्यू शायद लेंगे आप मेरा। उन्होंने कहा कि राइट। नहीं, आप सर गुलजार ने भेज दिया, बस इतना काफी है। तो इस तरह सर ये ज्वाइन कर लिया था मैंने वहां पर। राइट। ठीक। वहां का जो सर मैं ये सब बताने का मकसद ये है कि हम्म। नेटसोल जाने के लिए वो मेरी एक सीढ़ी थी। जी। वहां जो मैंने प्रोजेक्ट किया उस बेस पर मुझे नेटसोल की तरफ जाने का मौका मिला। वहां एक हम्म। प्रोजेक्ट था सर, कैटल फेस रिकग्निशन का। ओके। तो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, ये जो कैटल हम्म। वाले जी। फॉर्म्स वाले होते हैं, ये हम्म इंश्योरेंस हम्म कर लेते हैं अपने हम्म एनिमल्स का। हम्म तो वो उसमें अक्सर फ्रॉड कर रहे होते हैं। हम्म। तो अब ये खुद एक इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी थी, तो जी। इनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था कि जो एनिमल को उसके फेस से रिकॉग्नाइज कर सके। वो क्या बात है, जबरदस्त। तो ठीक। सर ये उनका आइडिया था सर मुनीर, ये उनका अगर क्रेडिट उनको है सर। सही सही। ये उफ। आइडिया था, उन्होंने ये आइडिया मुझे पिच किया और मुझे जी इस काम पर लगा दिया कि ये आप आइडिया है, ये आपने डेटा कलेक्ट करना है और आपने जिस तरीके से फेशियल रिकग्निशन ह्यूमंस के लिए काम करती है, आपने जी जी। कैटल के लिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बनाना है। तो जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू डू दैट इन वन हम्म। एंड हाफ मंथ्स। एंड माशाल्लाह। मैंने उनको एक API डेवलप करके दे दी थी। उसमें फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस में थोड़ा टाइम लगा। जी तो जी। मुझे वहाँ 6 माह लगे वहां पर। मीनवाइल सर गुलजार को ही एक रेफरेंस इस तरीके से हो गया कि वहाँ सर गुलजार ने कहा कि नेटसोल में एक अपॉर्चुनिटी है, हम्म वहाँ अप्लाई करें आप। हम्म मैंने वहाँ अप्लाई किया। वहाँ एक हैं सर खलील, डॉक्टर हम्म खलील, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी सर ही इज। एंड तो हम्म। उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा और उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा वहां पर। जी। उनके सामने मैंने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह रखी एंड उन्होंने इस बेसिस पर मुझे सिलेक्ट कर लिया था एज एन AI इंजीनियर। जबरदस्त। तो आप नाज़रीन को प्लीज बताएं कि जो है नेटसोल, जो कि सबसे जबरदस्त कंपनी है पाकिस्तान की, और जो है वो दुनिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज, HCL जैसी कंपनीज को वो टक्कर देती है। ठीक है जी। और जो इन्फोसिस है, वो भी जो है ना, उसके सामने जो है वो उसके ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं वो इतने माने जाते जितने नेटसोल के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप सुनने वालों को प्लीज, आप जो आने वाले हैं उनको आप प्लीज गाइड करेंगे, जो है कि जैसे आपने ये सारा अपना प्रोजेक्ट किया, तो अपने आप को एज अ स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कर सकते हैं कि जिसकी बेस पे आप एज अ जो है कैंडिडेट वहां पर अपने आप को मनवा सकते हैं। जी प्लीज आप जी। सर अब IT में जो एक हर ये चीज एक कॉमन सी बात है, IT में आपका स्किल बहुत मैटर करता है। और हम्म स्किल गेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको पॉलिश करना पड़ता हम्म है। खा वो प्रोग्रामिंग हो, वेब हम्म डेवलपमेंट हो, हम्म डेटाबेसेस की तरफ हो, या हम्म ये कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस आजकल बहुत ज्यादा इन है। और राइट। क्योंकि सर ये डाटा का दौर है सारा। हम्म। और आप इस वक्त हम लोग डेटा से सराउंडेड हैं। तो हम्म। every second we are processing trillions bytes of data। उफ। तो माय गुडनेस। सर ये चीज बहुत मैटर करती है आज के दौर में। तो हम्म अगेन इसका सारा जो जो इसका क्रक्स सारी बात का यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे,
अपने स्किल्स को जितना पॉलिश करेंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जितने आप करेंगे, वही आपको एक रोड लेके जाएंगे आपके जो डिजायर्ड, आपने जिस कंपनी में जाना है, खा वो नेटसोल हो, सिस्टम लिमिटेड हो, I2C, डेवसिंग, ये अब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं इस तरह ना। तो नेटसोल नो डाउट सर पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी है सर, माशाल्लाह। और कंपनीज भी हैं, और मतलब आप जा सकते हैं डिफरेंट में, वही सर जहां आपके डिजायर हो, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। अक्सर मतलब स्टूडेंट जो है, मैंने एक चीज देखी है, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम लोग क्या करें, हमें कुछ नहीं आता। तो उनके लिए सिंपल सा यही है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें कि वो करना क्या चाहते हैं। देन इस चीज से पहला स्टेप लेने से अगर वो घबरा रहे हैं तो वो घबराते रहेंगे, और फिर वो उसी तरह एक स्टेप उठाकर खड़े रहेंगे। जब तक वो पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक वो मूव करेंगे। पहला स्टेप लेने की देर है सर उनके लिए, वो आगे रोड अल्लाह पाक खुद बना दे। राइट, जबरदस्त, ठीक ठीक। मैं यहाँ पर जी लास्ट सवाल जो है वो ये करना चाहूंगा कि डिग्री का तो नाम भी आप जाहिर है आप बताइए हमारे सुनने वालों को, और इंस्टीट्यूशन का तो नाम बता दिया आपने, लेकिन एक दफा दोबारा भी आप बताइएगा। और ये सवाल की जो क्रक्स न्यूक्लियस ये है कि क्या आपको एज अ कैंडिडेट अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशन मैटर करता है, या जो आपकी स्किल प्लस जो डिग्री है वो आप प्लीज बताइए। सर मैं अपनी डिग्री बता देता हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट की है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर। तो सर मेरे लिए पर्सनली इंस्टीट्यूशन और डिग्री जरूर मैटर करती है। आजकल मेरे मतलब हमारी यूथ का आजकल ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सिर्फ स्किल्स मैटर करते हैं, डिग्री किसी काम की नहीं है, डिग्री कोई मैटर नहीं करती। पर सर मेरा मानना ये है कि डिग्री मैटर जरूर करती है, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे ना सिर्फ आप ये टेक्निकल स्किल सीखते हैं, बट आप पर्सनल स्किल भी सीखते होते हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। जिस तरह सर मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले, एंड इवन आप भी, आई हैव इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बट मैं स्टिल ओपन अप हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं बात कर पा रहा हूँ यहाँ पे। का क्रेडिट जो है, क्योंकि मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट में अपना टाइम स्पेंड किया है, एक डिग्री का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। तो ये चीजें हैं सारी जो एक जो इंसान सीखता है इस सारे टाइम पे। वहां सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ एजुकेशन सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग वगैरह सीख ली या कोडिंग सीख ली, ये चीज नहीं होती। ये अगर सीखनी है वो यूट्यूब पे सर हजारों कोर्सेज पड़े हैं, वहां पे आप घर बैठ के सीखते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी उस तरह। बट जब हम जिस तरह सर आप हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, हमें पता चलता है हमने हमसे ऊपर वाले लेवल के जो जितने सीनियर्स हैं उनके साथ किस तरीके से बात करनी है, कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, उनके अंडर रहकर काम, उनसे सीखना किस तरीके से है। तो इस चीज के लिए सर मेरा मानना ही है कि इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करती है, कि इंस्टीट्यूट आपको किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंड देन वो डिग्री का जो होल प्रोसेस है जिसमें से आपने गुजरना है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अपना कोर्स वर्क पूरा करना है, असाइनमेंट्स पूरी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करती हैं। जो रियल टाइम जॉब में जब आपको टास्क असाइन होते हैं, आपके पास टाइम कम होता है, बॉस का प्रेशर होता है, तो ये सारा कुछ आपको वहां पे आपको हैंडल करने की आदत तब तक नहीं होगी जब तक आप इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। मेरा यही काम था कि दुनिया जो है आपसे लर्न करे। लास्ट में ये एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्या जैद जो है वो अब एआई की दुनिया में क्या जो है वो करने जा रहे हैं। वो ये तो जाहिर है कि यूट्यूब पे चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन जो है वो आप जो है अगर उसको नहीं अगर शेयर करना चाह रहे, रिवील नहीं करना चाहे, तो हम आपको वो नहीं करेंगे फोर्स। सर मेरी एक्सपर्टीज और मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर विजन में है, लेकिन फिलहाल यहाँ नेटसोल में इसका एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर चैटबॉट, तो ये टेक्स्ट बेस्ड है फिलहाल। तो अभी मैं इस चैटबॉट डेवलपमेंट पर काम कर रहा हूँ कि इसका पर्पस ये है कि कोई भी पेशेंट है वो ऑनलाइन सिस्टम में आकर अपनी क्यूरी चैटबॉट से मतलब टेक्स्ट पर चैट कर सकता है, अपनी क्यूरी, अपनी सिम्टम्स जो है वो उसको डिस्क्राइब करेगा। जो चैटबॉट जो होगा वो उनको फिर उसके सिम्टम्स को डायग्नोस करके प्रॉपर उनको
जिस तरीके से एक फिजिशियन आपको रिस्पॉन्स देता है, उसी तरीके से एक चैटबॉट जो है एज एन असिस्टेंट टू द फिजिशियन आपको आप रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देन उस चैटबॉट की बेसिस पर आप फर्दर अपनी मतलब जो एक फिजिशियन के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उस चैटबॉट की ही वो मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। बट इसमें सर एक चीज ये होती है कि अब क्योंकि वो चैटबॉट है, वो एआई है, उसको अब मेडिसिन का जितना नॉलेज, जितना हमने जो डाटाबेस जो है नॉलेज बेस उसको देंगे, वो उसकी उतनी लिमिटेड होगी, ना कि रियल फिजिशियन की तरह। तो उसमें एक थोड़ा मार्जिन रखा जाता है कि उसकी हर बात ना मानी जाए। बट फिलहाल सर वो 70%, मोर देन 70% एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस वक्त जो उसका करंट सिनेरियो है। तो जी नाज़रीन, हम ख़त्म करेंगे ये वीलॉग, और ये आई बिलीव के बहुत ही ज़बरदस्त आपको नॉलेज ज़ैद जो है उन्होंने दिया होगा, और आप भी फ्यूचर में इंशाल्लाह इनके कॉलीग बन सकते हैं। और ये हमने इनसे पूछ ही लिया कि जो ये यूट्यूब पे चलेगी तो कहीं इनकी कंपनी से ये खाना खासा इन्होंने कहीं रिवील तो नहीं कर दिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम इनको चला लेना, क्योंकि ये ना हो कि जो है वो इनको कोई अपनी अलग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को जो है ना वो उसके ऊपर चलना हो। तो हम दुआ देते हैं जी, आप सबकी जानिब से बेस्ट विशेस देते हैं ज़ैद आपके लिए, और बहुत ही आपका वंस अगेन शुक्रिया, आपने ये जो है इस हमारे छोटे से चैनल को भी एक चार चांद आपने लगाए, और जो है ये बहुत ही अगेन वंस अगेन बहुत थैंक यू। आप कुछ अगर कहना चाहें तो। ऑनर, और सर ऑनर है मेरे लिए सर, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है सर आपके साथ। एक तो काफी टाइम बाद बात हुई, और फिर आपने इस तरीके से इनवाइट किया है, और आप मुझे मतलब यूट्यूब चैनल पर आप तो मैं डियर व्यूअर्स, मैं दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और जाने से पहले वो ये कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर ऑन यू शुड लाइक इट, एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। I will catch you in my next video. Thank you so much.